परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से मोह निशा में रहना पशुता है। प्यारे लोगों, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जन्म जन्म तो ही सोबत बीते, अजहु न जाग सबेरे। भक्ति का मार्ग झीना रे, खनी हूँ तीखी बालहुनी की। ए तू मार्ग जाना, ए तू मार्ग जाना। गुरु नानक देव। मोह निशा सब शोभनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई। राधा स्वामी साहब। लेटे और बैठे हुए को कहा जा सकता है उठो, उठते ही वह ऊंचा हो जाता है। और निद्रित रहकर यदि कोई स्वप्न या सुसुप्ति में रहता है, तब भी उसको कहा जाता है उठो। जब वह जगता है तब वह जागृत के स्थान पर आकर जागृत अवस्था में आ जाता है। स्थान बदलने से अवस्था बदलती है और तभी ज्ञान भी बदलता है। सुसुप्ति का स्थान हृदय, स्वप्न का स्थान कंठ और जागृत का स्थान आंख है। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तं हृदयस्थं तु तूर्यं मूर्धनि संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। अवस्थाओं के स्थानों को जानकर विदित होता है कि निद्रित रहने वाला नीचे रहता है और जाग उठने वाला ऊपर उठता है। स्वप्न में रहने वाले को साधारणतया यह ज्ञान नहीं होता कि मैं स्वप्न में हूं। वह तब जो कुछ भोगता है, जो कुछ जानता है और जो कर्म करता है, उसको सत्य ही प्रतीत करता है। परंतु जब ऊपर उठता है, जागृत के स्थान पर आकर जगता है, तब जगकर स्वप्न की सब बातों को मिथ्या बोध करता है। जगने के स्थान से नीचे उतरने पर स्वप्न
और उससे भी नीचे उतरने पर सुषुप्ति के स्थान पर जाकर पूर्ण रूप से अचेत हो जाना, दोनों ही बातें होती। सर्वसाधारण को यह नहीं ज्ञात है कि जगने का स्थान आंख से ऊपर उठा जाता या नहीं। यदि ऊपर उठा जाता है तो उस स्थान का क्या नाम है, उस स्थान पर पहुंचने पर कौन सी अवस्था होती है, और उस अवस्था में रहने के सदृश ही इस स्थूल जगत संबंधी ज्ञान रहता है, वह इससे भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। चेतन विश्व ब्रह्मांड और पिंड में दो रूपों, समष्टि और व्यष्टि में परिव्याप्त है, और वही अंतःकरण व्यापी रहकर अंतःकरण संबंधी बाह्य करणों इंद्रियों द्वारा ज्ञान गुण को प्रकाशित करता है, और व्यष्टि चेतन कहलाता है। संत मत में इसको सूरत भी कहते हैं। इसी का भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होना होता है। भक्त योगी अपनी सूरत को वो अपने को आँख के ऊपर के स्थान में ले जा सकते हैं। इसका वर्णन उपनिषदों और संतवानियों में भरपूर है। ऊपर के स्थानों में तुरीय और तुरीयातीत दो अवस्थाओं के नाम इनमें मिलते हैं। पंचावस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीता, मंडल ब्राह्मणोपनिषद। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, ये 5 अवस्थाएं हैं। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। मंडल ब्राह्मणोपनिषद ब्राह्मण 2। पूर्ण योगी तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तुरिया सेति अतीत सोध फिर सहज समाधि, अब भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। पलटू साहब, जैसा कि ऊपर में वर्णन हुआ है, इससे जानना चाहिए कि स्थान भेद से अवस्था भेद हुआ, और अवस्था भेद में ज्ञान भेद होता है। तब आंख के ऊपर के स्थान पर पहुंचने से तुरीय अवस्था में रहकर जागृत अवस्था सदृश ज्ञान नहीं रहकर अवश्य भिन्न प्रकार का ज्ञान होगा। जो सर्वेश्वर परमात्मा की सूक्ष्म विभूति संबंधी होगा और जो ब्रह्म संबंधी कहा जा सकेगा। इस अवस्था में स्थूल इंद्रिय संबंधी विषयों से मन उपराम रहकर कथित सूक्ष्म विषय में अनुरक्त होगा, और साधारण जागृत अवस्था तुरीय अवस्था वाले के लिए स्वप्न सदृश होगी। माया मुख जागे सभे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमान। दरिया साहब, इसी अवस्था में आने के लिए उठो जागो शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब तक कोई श्रेष्ठ पुरुष गुरु के पास जाकर ज्ञान लाभ नहीं करता है, तब तक वह अविद्याग्रस्त रहता है और उपर्युक्त उठने जगने में नहीं आता है। इसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए छुरे की धार सदृश और बाल से भी बारीक सूक्ष्म मार्ग कहा गया है। इस मार्ग पर शरीर को चलना नहीं है, मन सहित सूरत को चलाना है। सूक्ष्म मार्ग पर सूक्ष्म यात्री यात्रा करेगा, इसमें आश्चर्य ही क्या।
चाहिए कि सत्संग हो और इस मार्ग को जानने वाले तथा मार्ग के छोर को पकड़ने की युक्ति बतलाने वाले गुरु मिले, इस पर चलने का अपना अत्यंत अनुराग और आग्रह हो, साथ ही संयम में बरतते हुए प्रमाद और शिथिलता से बचते हुए नित्य प्रति नियमित रूप से दृढ़ता के सहित अभ्यास होता रहे। यह अंतर मार्ग है। इसी मार्ग पर चलने वाला परमार्थी योगी भक्त कहलाता है और परमार्थ स्वरूप परमात्मा को वह पाता है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही भेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी। ऊपर कथित यत्नों को करो, अवश्य उठोगे, अवश्य जगोगे और यह मोह निशा समाप्त हो जाएगी। मोह निशा में रहना पशु देह का काम है। अब मनुष्य शरीर मिला है, मोह निशा का प्रभात हुआ है। अब मत सो, जगो। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत ग्राम ढोलबज्जा, जिला भागलपुर में दिनांक 30/4/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।